मसीह यीशु के जलाली बाबरकत और पवित्र नाम में आपकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट परवेज़ आलम और आप देख रहे हैं CRN चैनल क्रिश्चियन रिवाइवल नेटवर्क। मौसम आज बहुत खूबसूरत है बाहर का, और इसके साथ साथ जो सीज़न भी बड़ा खूबसूरत है। वो सीज़न आप सब जानते हैं कि क्रिसमस का सीज़न है। बहुत से लोग जो है वो क्रिसमस को क्रिसमस कहते हैं, कुछ क्राइसमास कहते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो उसको बड़ा दिन भी कह के पुकारते हैं। तो ये बड़ा दिन क्यों है हम इसको भी देखेंगे, लेकिन इससे पेशतर के हम जो है बाइबल मुक़द्दस का हवाला जो है वो इससे रिलेटेड पढ़ें। मैं चाहूँगा कि मैं आपको एक नक्शा समझाना चाहता हूँ, और वो नक्शा ये है, अगर आप गूगल पे जाएं, गूगल मैप को आप सर्च करेंगे तो आपको मिडल ईस्ट का वहाँ पे जो है वो एक मैप मिलेगा, एक नक्शा मिलेगा। और इस मिडल ईस्ट में जो है बहुत से ममालिक है, जैसे कि यर्दन है, जॉर्डन है, सीरिया है, इसी तरह सऊदी अरब है, इसी तरह फ़लस्तीन है। और आप देखें कि इन ममालिक में, इन तमाम इलाकों में जो है वो मोस्टली जो है वो जंगो जदल का जो है वो समा रहता है। यहाँ पर जंगें जो है वो होती रहती हैं, किसी न किसी हवाले से यहाँ पर लड़ाइयाँ रहती हैं। और आप सब जानते हैं कि बहुत सारे नबी पैगंबर रसूल जो हैं वो सारे जो है वो इन्हीं इलाकों में भी भेजे गए, और मसीह यीशु की पैदाइश भी जो है वो इन्हीं इलाकों में हुई। आप सब जानते हैं इज़राइल का इलाका, तो यहाँ पर इज़राइल के एक शहर जिसको बैतलहम शहर कहा जाता है, वहाँ पर मसीह यीशु की जो है वो पैदाइश हुई। तो ये भी वही इलाका था जहाँ पर जंगो जदल का समा जो है हमेशा से रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नबी पैगंबर रसूल इसलिए भेजे कि वहाँ पर अमन कायम हो सके। वहाँ पर जो है वो इंसानियत का दर्स देते हुए नबी पैगंबरों ने खुदा से मिलाप का, खुदा के साथ रिलेशन रखने के तरीक़ाकार को जो है वो वज़ा किया। बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि मसीह यीशु जो है वो अज़ल से मौजूद हैं। वो ऐसा नहीं कि मसीह यीशु की पैदाइश आज से 2200 साल पहले हुई, बल्कि मसीह यीशु जो है वो इस कायनात से पहले जो है वो उनका वजूद पाया जाता है। इसका हवाला अगर हम पढ़ना चाहें तो नए अहदनामा में से यूहन्ना की किताब, उसका 8 बाब, उसकी 56 से 58 आयत में यूँ लिखा है, तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचा उसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 बरस की नहीं, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। आमीन। इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। मसीह यीशु ने यहाँ पर यहूदियों से कहा कि इब्राहिम के पैदा होने से पहले भी जो है वो मैं मौजूद हूँ। तो इससे जो है वो हमें ये समझ आती है, ये पता चलता है कि मसीह यीशु की ज़ाते अक़दस जो है वो कायनात के शुरू से है। जब ये कायनात, ये चाँद सितारे, ये सूरज, ये सितारे, ये आसमान, ये ज़मीन, कायनात का ज़र्रा ज़रा जब वजूद में नहीं था, तब भी आपके और मेरे मसीहा इस ज़मीन पर मौजूद थे। पुराने अहदनामा में से मैं जो है वो कुछ हवाला जात जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से नबियों पैगंबरों ने जो है वो इसकी पेशन गोइयाँ करना शुरू कर दी। जब जंगो जदल का समा रहा, जब जो है वो दुनिया में अफरा तफरी रही, अंधेरे का राज रहा, तब एक मसीहा की ज़रूरत थी। तो बहुत से नबियों पैगंबरों ने इसकी पेशन गोइयाँ करना शुरू कर दी कि एक मसीहा आएगा जो हमें निजात देगा। पैदाइश 3 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है पुराने अहदनामा में, और मैं तेरे और औरत की दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूँगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। लेकिन ए बैतलहम अफराता, अगरचे तो यहूदा के हज़ारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकम होगा, और उसका मसदर ज़माना साबक हाँ कदीमुल अय्याम से है। आमीन। तो यहाँ पर भी हमें ये बात पता चलती है कि नबियों पैगंबरों ने जो है वो मसीह यीशु के आने की तस्दीक जो है वो हज़ारों साल पहले की, और मसीह यीशु ने इस ज़मीन पर आके इस तस्दीक पर मोहर कर दी, और इस तस्दीक को, इस पेशन गोई को जो है वो सच साबित कर दिया। इसी तरह और भी बहुत सारी जो है वो हमें वर्सेस मिलती हैं, बहुत से हवाला जात हमें जो है बाइबल मुक़द्दस में मिलते हैं। लेकिन ये छोटा सा मैसेज है, इसलिए मैं इसको जो है वो तवील नहीं करना चाहता। अब क्राइसमस में जैसे शायद पहले बताया है कि क्रिसमस, क्राइसमस और बड़ा दिन, अब बहुत से लोग इसको मुख्तलिफ़ तरह से जो है प्रोनाउंस करते हैं। क्राइसमस, क्राइस का मतलब है मसीह, और मास का मतलब है इबादत, यानी ये मसीह की इबादत का ख़ास दिन है। ठीक है। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद जो है वो ये क्रिसमस पे जो है वो हम सेंटा क्लॉज को, ट्री को, या इसको हम जो है वो सजदा करते हैं, या हम इनकी प्रस्तिश करते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये मसीह की इबादत का जो है, वैसे तो हर दिन जो है वो यीशु अल मसीह की इबादत का दिन है, लेकिन ये ख़ास दिन है
जब हम इसको याद करते हैं, यानी बहुत से जो है वो हमारे मसीही अकाबरीन जिन्होंने 25 दिसंबर की डेट को जो है वो जो है मुतफिक होकर जो है वो इसको फ़िक्स किया। और वैसे भी बिब्लिकली भी हम अगर हम देखें तो ये इन्हीं जो है वो दिनों की ये कहानी है। लेकिन मैं इससे बहुत से लोग इस पे इख्तलाफ भी करते हैं कि 25 दिसंबर जो है वो डेट नहीं है क्रिसमस की। लेकिन मैं ये कहता हूँ, बल्कि दुनिया की बहुत सी किताबें जो है इस बात की तस्दीक करती हैं कि मसीह यसू का जन्म जो है वो इस ज़मीन पर हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर 25 दिसंबर डेट ना भी हो, वो 26 दिसंबर भी हो, वो 3 जून भी हो, वो जून हो, जुलाई हो, अगस्त हो, कोई भी महीना हो, लेकिन हमें जिस बात से गर्ज है वो ये है कि आपके और मेरे मसीहा इस ज़मीन पर आए ताकि दुनिया की निजात का बंदोबस्त हो सके। ईद का मतलब है खुशी मनाना। बाइबल मुक़द्दस में से हम ईद का वर्ड, यानी ये जो हम ईद मनाते हैं, बड़े दिन की ईद मनाते हैं, ठीक है, इसको इस ईद का जो ज़िक्र वो बाइबल मुक़द्दस में मिलता है। अगर हम पुराने अहदनामा में खुरूज की किताब 12 बाब 12 से 13 आयत तक पढ़ें या 14 आयत तक पढ़े तो हमें पता चलता है। यहाँ पर कुछ यूँ मरकूम है, इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूँगा और इंसान और हैवान के सब पहलोठों को जो मुल्क मिस्र में हैं मारूँगा और मिस्र के सब देवताओं को भी सज़ा दूँगा। मैं खुदावंद हूँ और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊँगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूँगा तो वो तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे, और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझ कर मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन माना। आमीन। तो यहाँ पर भी हमें मिलता है कि हमें ईद को मनाना है, हमें सेलिब्रेट करना है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में जो है वो इसकी सेलिब्रेशन का जिक्र मिलता है कि हमें मसीह यस्सु की पैदाइश और फिर मसीह यस्सु के जो है वो मौत पर फतह पा जाने पर जो है वो सेलिब्रेशन करनी चाहिए। हमें मसीह यस्सु के मौत को कुचलने पर जो है वो सेलिब्रेशन करनी चाहिए। तो हमारी ये भी एक बड़ी सेलिब्रेशन है जब मसीह यस्सु की पैदाइश इस ज़माना में हुई, इस ज़मीन पर हुई, इस दुनिया में हुई, कि ताकि हर एक कौम, हर एक नस्ल जो मसीह यस्सु पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो मसीह का नज़ूल जो है वो इसीलिए हुआ, इसलिए हम इस ईद को नस्ल दर नस्ल मनाते रहेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मसीह यस्सु का जो है वो नज़ूल जो है वो ना सिर्फ इस कायनात से पहले बल्कि अज़ल से है। तो उसके लिए अगर आप हवाला भी पढ़ेंगे, मैंने पहले भी बताया, फिर मैं रिपीट करूँगा, यूहन्ना 8 बाब उसकी 56 से 8 आयत में आपको जो है वो मिलेगा। अब मसीह यस्सु की जब पैदाइश हुई, लूका 1 बाब 26 से 35 आयत में यहाँ पर वो सारा जो है वो किस्सा, वो स्टोरी जो है मरकूम है कि कैसे जो है खुदा का फ़रिश्ता जो है मुकस्सा मरियम, कवारी मरियम के पास जो है वो भेजा गया और मुकस्सा मरियम को आकर सलाम किया और मुकस्सा मरियम से जो है वो कहा कि तू देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यस्सु रखना। वो बुज़ुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदामंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तो ये सारा जो है वो किस्सा जो है, ये स्टोरी जो है वो इसी हवाला में जो है वो आपको मिलती है। तो बहुत से लोग जो है वो बड़ा दिन इसको कहते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि क्रिसमस का मतलब जो है वो मसीह की इबादत का दिन है, ठीक है। तो बड़ा दिन इसको कुछ लोग कहते हैं। तो बड़ा दिन ये क्यों है? इसलिए हम बड़ा दिन इसको कहते हैं कि उस दिन जब मसीह यस्सु की पैदाइश हुई तो फरिश्तों ने आसमान से ज़मीन पर आके क्या किए? खुशखबरी के गीत गाए। फरिश्तों ने जो है वो गीत गाए। लूका 2 बाब 13 आयत में लिखा, और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हमद करती और कहती हुई ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में सुलह जिनसे वो राज़ी है। सुलह क्या है? यहाँ पर देखें कि यकायक आसमान से जो है वो फरिश्तों का एक बड़ा गिरोह जो है वो मसीह यस्सु की पैदाइश की खुशखबरी को जो है वो पाते हुए, खुशी मनाते हुए जो है वो ज़मीन पर खुदा की हमद कर रही है। इसी तरह फरिश्तों ने जो है वो खुशखबरी दी। लूका 2 बाब 10 आयत में लिखा, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। सारी उम्मत के वास्ते होगी, किसी एक उम्मत के वास्ते नहीं होगी, बल्कि सारी कायनात के लिए, कायनात के एक एक ज़र्रे के लिए जो है ये खुशखबरी होगी। तो ये खुशखबरी पूरी कायनात के लिए है। मसीह यस्सु की पैदाइश का दिन जो है वो बड़ा दिन है,
फरिश्ते गीत गाते हैं, फरिश्ते जो है वो मैसेज देते हैं, फरिश्ते पैगाम लेकर आते हैं। तो इसलिए ये जो है वो बड़ा दिन है। इसी तरह सितारे का आगे आगे चलना, ये भी एक बड़ी जो है वो गवाही है कि मसीह यीशु की पैदाइश से पहले कायनात का ज़र्रा ज़र्रा जो है वो हरकत में आ गया है, वो अपनी अपनी ड्यूटी पे लग गया है। फरिश्ते अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सितारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, चांद सितारे जो है वो अपनी अपने फ़राइज़ पर जो है वो लग चुके हैं। सितारा आता है और वो आगे आगे चलता है। मत्ती 2:9 में लिखा है, वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुआ और देखो जो सितारा इन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला। मसीह यीशु जहाँ पर पैदा हुए थे उस जगह की निशानदेही के लिए जो है वो सितारा मजूसियों के आगे जो है आगे आगे चला। तो सितारे जो है वो हरकत में आए, कायनात का ज़रा ज़रा हरकत में आया। मत्ती 1:23 में लिखा है, देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। जब मसीह यीशु इस ज़मीन पर आ गए तो इसका मतलब है कि खुदा हमारे साथ, क्योंकि मसीह यीशु ने बाइबल मुकद्दस में फरमाया कि मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ। जो काम बाप करता है वो काम मैं करता हूँ। लिहाजा मसीह यीशु का नज़ूल हमें खुदा की कुर्बत का एहसास दिलाता है, हमें खुदा की खुदाई का एहसास दिलाता है, इसलिए इसको बड़ा दिन कहते हैं। मत्ती 2:2 में लिखा है, यूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि बादशाह जो है वो हमेशा जो है वो बनाए जाते हैं, बादशाह कभी पैदा नहीं होते। लेकिन आपके और मेरे मसीहा जब इस ज़मीन पर पैदा ही हुए हैं, जब इस धरती पर आए ही हैं, तो जाजे बादशाह जो दुनियावी बादशाह जो दुनिया के बादशाह हैं वो मसीह यीशु को ढूंढते ढूंढते आए हैं और मसीह यीशु के पैदा होते ही उनके चरणों में गिरे हैं, उनके कदमों में गिरे हैं ताकि उनको सिजदा करें। लिहाजा वो अबदी बादशाह है जो इस ज़मीन पर आया है, तो इसलिए हम इसको बड़ा दिन कहते हैं। इसी तरह कलाम मुजस्सम हुआ। बाइबल मुकद्दस यूहन्ना की किताब 1:14 में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। लिहाजा जब आप मसीह यीशु को देख लेते हैं जो कायनात के बादशाह हैं, जो जहानों के बादशाह हैं, जिनको सजदा करना वाजिब है, जब आप उन पर ईमान रखते हैं तो आपको अबदी और हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। लिहाजा आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप बाइबल मुकद्दस के एक हवाला को जो है वो जहन में रखें। पहला कुरिन्थियों 6:9-10 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुत परस्त, ना जनाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियाँ बकने वाले, ना जालिम। तो अगर आप इस क्रिसमस को खूबसूरत और ब्लेस तरीके से जो है वो सेलिब्रेट करना, क्रिसमस को अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वाकई खुदा की खुशनुदी हासिल करें, तो आप शराब से दूर रहें, आप बुरे कामों से दूर रहें, आप नाच रंग से दूर रहें, आप जनाकारी से दूर रहें, आप बुत परस्ती से दूर रहें, आप लालच से दूर रहें, आप किसी फरेब में ना पड़े, ना किसी को फरेब दें। तो फिर जो है वो ये सेलिब्रेशन जो है वो आपकी खुदा के हजूर जो है वो मकबूल नज़र ठहरेगी। खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।